बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो वीडियो है ये इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो है। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका घर अच्छा बने, मजबूत बने, आपकी सेविंग्स भी हों और आपको किसी किस्म का कोई मसला ना आए, तो मेरी ये वाली वीडियो एंड तक देखना आपके ऊपर लाजिम है। इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि उसके बाद अगर आप घर बनाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं आएगी। इंशाल्लाह ताला हम आपको जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस के ऊपर सारी चीजें बता रहे होंगे और इसी वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं क्या प्रैक्टिकली हम इसको फॉलो भी करते हैं या कि सिर्फ आपको बताते ही हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ी मजेदार वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। हमारे इस चैनल के ऊपर आने वाले मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने जरूर जो है वो मद्देनजर रखना है ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। सबसे पहली चीज नाज़रीन जो मैं आपको बताऊंगा, आपका जो प्लॉट होगा उस प्लॉट की मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट होती है। मैं मरला की बात अगर कर लूं तो वैसे पुराने जो कटिंग होती थी वो वैसे तो 272 फीट का मरला होता था जो कि अब नहीं मिलता, नॉर्मली नहीं मिलता। हाँ, अगर कोई मतलब ऐसे एरियाज हैं जहां पे अभी भी 272 फीट का मरला आपको मिल रहा है तो मैं ये समझता हूं कि बड़ी ब्लेसिंग वाली बात है। उसके बाद 250 फुट का मरला आ गया, 272 के बाद 250 फीट का मरला आया। अब राइट नो जो मरला की जो पैमाइश चल रही है, जो मेजरमेंट चल रही है वो है 225 फीट मरला के अंदर होता है, जिसको 25-45 की डायमेंशन भी बोलते हैं। तो जिस तरह से भी आपका प्लॉट हो, मैं सिर्फ 5 मरला की एग्जाम्पल के तौर पे आपको चीजें कोट कर रहा हूं। जिस जगह पे भी आपका प्लॉट हो, जिस सोसाइटी में हो, जिस सिटी में हो, आपने उसके मुताबिक चीजों को प्लान कर लेना है। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि अगर आपने वहां पे घर की कंस्ट्रक्शन करनी है तो क्या चीज जरूरी है जिसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको उसका सॉइल टेस्ट करवाना है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूं चीजें। ये सॉइल टेस्ट की पूरी रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बताई जाती है कि आपकी जमीन जो है वो कैसी है, मतलब उसके चारों कोने कैसे हैं, उसका सेंटर कैसा है, किस जगह के ऊपर फिलिंग है, किस जगह के ऊपर सॉलिड लैंड है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इस चीज को इग्नोर कर देंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका जो घर है उसके अंदर क्रैक्स आ सकते हैं, आपकी दीवार बैठ सकती है, कोई एक हिस्सा, कोई एक कोना आपके घर का बैठ सकता है अगर आपने इस चीज के ऊपर प्रॉपरली काम नहीं किया हुआ। सॉइल टेस्ट मैं समझता हूं कि इंतहाई जरूरी चीज है। इसको कभी भी आपने नहीं भूलना, आपने सॉइल टेस्ट जरूर करवाना है। जब आप सॉइल टेस्ट करवाते हैं तो फिर क्या होता है कि आपकी जो एजेंसी होती है, जिस बंदे से आप इसकी सॉइल टेस्ट करवा रहे होते हैं, वो आपको पूरी एक रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट के अंदर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन की जाती है कि ये जो जमीन है ये कैसी है, इसके अंदर आपको कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है और किस किस जगह के ऊपर कौन कौन सा मटेरियल आएगा। मैं फॉर एग्जांपल मसाल के तौर पे मैं आपको, ये एक लैब की रिपोर्ट है, ये मैं आपको लैब की रिपोर्ट बता रहा हूं। इस तरह की आपके पास ये रिपोर्ट आएगी। एक चीज ये होगी, आपने सॉइल टेस्ट जो है उसको 100% आपने करवाना है। जब आपका सॉइल टेस्ट हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आपका दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो कौन सा होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका, इसमें आर्किटेक्चरल डिजाइन या आर्किटेक्चरल ड्राइंग जिसको बोलते हैं। ये एक बहुत लंबा चौड़ा एक डॉक्यूमेंट होता है, मैं इसको भी शो कर देता हूं आपके सामने। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है। अच्छा, इस ड्राइंग के 3 हिस्से होते हैं।
मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसमें 3 हिस्सों में इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है। इस आर्किटेक्चर जो ड्राइंग होती है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये बताया जाता है कि आपका जो घर है उसका लेआउट प्लान क्या होगा, उसके अंदर आपने कितने रूम रखने हैं, कितने आपने वॉशरूम रखने हैं, उसकी एलिवेशन कैसी होगी और किस किस जगह के ऊपर क्या क्या चीजें आपने प्लान की हुई हैं। ये जो ड्राइंग है ये आपको बताएगी ये सारी चीजें। इसको आर्किटेक्चरल डिजाइन बोलते हैं या इसको आर्किटेक्चरल ड्राइंग बोलते हैं। सिर्फ इसमें यही नहीं होता, इसमें जितने फ्लोर्स आपने बनाने हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपका कितने रूम्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, किचन कहां पे है, आपकी स्टेयर्स कहां से जा रही हैं, आपका लिविंग एरिया कहां पे आएगा, आपका डाइनिंग एरिया कहां पे आएगा, कार पोर्च का साइज कितना होगा, कहां कहां पे क्या क्या चीज होगी, हर चीज इसके अंदर मेंशन की जाती है। इसी तरह से ही जो आपने फर्स्ट फ्लोर बनाना है उसकी भी ये ड्राइंग बनेगी। इसी तरह से ऊपर आपने मोटी बनानी है उसकी भी पूरी की पूरी ये वाली ड्राइंग जो है वो बनेगी। अच्छा, इसमें एक तो हो गया ये वाला पार्ट। इसका एक दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका होता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन का। इसी के अंदर ही आर्किटेक्चरल जो ड्राइंग हम बनवाते हैं, एक तो लेआउट प्लान हो गया, इसमें आपकी बाहर वाली फ्रंट वाली एलिवेशन भी आ जाएगी, पूरी ड्राइंग भी आ जाएगी। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो भी इसका पार्ट होती है, वो भी इसके अंदर जो है वो आप जो है वो बनवाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने अगर फर्स्ट फ्लोर बनवाया है या ग्राउंड फ्लोर बनवाया है तो किस जगह पे क्या क्या चीज होगी, आपके फैन कितने लगेंगे, आपके जो पॉइंट्स हैं वो कहां कहां पे आएंगे, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहां पे ये मेंशन की जाती है। ये है इसका दूसरा पार्ट। अब आते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा पार्ट जो इसका होता है वो होता है प्लम्बिंग ड्राइंग्स का। अब जो प्लम्बिंग ड्राइंग होगी उसके अंदर आपको फिर ये चीजें बताई जाती हैं कि आपने जब घर बनाना है तो किस फ्लोर के अंदर कहां कहां से आपने पाइप्स लेके जाने हैं, किस जगह पे डिटेल ऑफ किचन सिंक क्या होगी, उसके बाद डिटेल ऑफ वैनिटी क्या होगी, डिटेल ऑफ क्लीन आउट प्लग क्या होगा, इसी तरह से डिटेल ऑफ फ्लोर इंग्लिश वाटर क्लोसेट कैसे, मतलब हर चीज जो है उसकी यहां पे ड्राइंग होगी। अगर पानी आ जाता है तो ड्रेनेज के लिए उसको हमने कैसे जो है कहां कहां से उसको गुजारना है, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मौजूद होगी। अगर ये आप सारी चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वेल प्लान्ड एक जो घर है वो बनेगा। अभी आपको मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स अभी तक बताए। एक मैंने आपको बताया सॉइल टेस्ट का, दूसरा मैंने आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन बताया या ड्राइंग किया। अच्छा, उसके बाद एक तीसरा डॉक्यूमेंट भी होता है। जो ही आपने सॉइल टेस्ट करवाया, अब इस सॉइल टेस्ट की बेसिस के ऊपर आपको जो इंजीनियर्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चरल डिजाइन बना के देते हैं, एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना के देते हैं। वो स्ट्रक्चरल डिजाइन या वो ड्राइंग जो है वो क्या करती है, उसका काम क्या होता है, वो भी मैं आपको चीज बताता हूं। उसका काम ये होता है कि उसमें ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो मेंशन की जाती है कि आपकी दीवारें जो हैं उनकी मोटाई कितनी होगी, बाहर वाली दीवार जो है उसकी मोटाई कितनी होगी, अंदर वाली जो दीवार है उसकी मोटाई कितनी होगी, कहां पे आके बीम आएगा, कहां पे आपका कॉलम आएगा। इसके अलावा ये है कि आपने उसकी डिगिंग कितनी करनी है, बुनियादें रखने के लिए आपने कितना नीचे जमीन तक जाना है, वो आपकी सॉइल टेस्ट की बुनियाद के ऊपर चीज होगी। और फिर आपने अगर उसकी एक्सकेवेशन कर ली है तो उसके अंदर आपने मटेरियल कौन सा यूज करना है, आया कि नीचे आपको उसका कंक्रीट का और पूरा जो मतलब एक जिस तरह से एक लेंटर पड़ता है, दूसरे लफ्जों में ये कह लें आम फहम जुबान में एक लेंटर पड़ता है, उसी तरह से ये क्या होता है कि सबसे पहले इसकी एक्सकेवेशन होती है, उसके ऊपर फिर आपका जो है वो बजरी का एक जो है वो तय आती है। फिर उसके बाद इसको मजीद मजबूत करने के लिए स्टील का जो एक जाल है उसको बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर कंक्रीट जो है उसको किया जाता है ताकि आपकी बेस जो है या जो बेड जिसको बोलते हैं ये कंप्लीटली तौर पे मजबूत हो जाए, क्योंकि आपकी सारी की सारी बिल्डिंग जो है उसका जो वजन आना होता है वो इसी बेस के ऊपर आना होता है। तो ये सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये इंतहाई जरूरी हैं, इनको बनाना, इनका होना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली जो ड्राइंग है जिसकी मैं अभी आपको बता रहा हूं चीजें, इसमें आप अगर देखें, मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक एक डिटेल मेंशन है कि आपने एक्सकेवेशन कितनी करनी है,
आपकी जो बीम होगा उसका साइज क्या होगा, उसके नीचे वाली लेयर कितनी होगी, उसके ऊपर वाली लेयर कितनी होगी, और आपने बीम जो उठाना है, जो कॉलम आपने उठाना है, उसका जो साइज है वो क्या होगा। ईच एंड एवरीथिंग यहां पे मौजूद होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जरूरी मैनेज करने हैं। अगर आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स मैनेज हो जाते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको मसला मसाइल कम दरपेश होंगे। मैं नहीं समझता कि इसके बाद को बहुत ज्यादा मसला मसाइल आपको आएगा, क्योंकि हर चीज आपने डिटेल में इसकी वर्किंग कर ली। उसके बाद आपने अच्छे एक ठेकेदार का इंतखाब करना है। अगर आपने खुद घर बनवाना है, मैं वैसे हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप खुद घर बनवाएं, क्योंकि उसमें आप अपनी मर्जी का एक तो डिजाइन चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का डिजाइन रख सकते हैं, जितने रूम्स, वॉशरूम्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें आप अपना मटेरियल जो है वो अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर उसके बाद यह है कि जब आपने एक्सकेवेशन करवानी है, वहां पे आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको दो चीजें तो मस्ट हैं। एक तो यह है कि वहां पे पानी का इंतजाम होना चाहिए। अगर पानी का इंतजाम मौजूद नहीं है तो सबसे पहले आप ये करें कि वहां पे बोरिंग करवाएं और वहां पे अपना जो है वाटर पंप उसका इंतजाम करें, ताकि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसको लिया जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। घर बनाने में पानी बहुत इस्तेमाल होता है। फिर दूसरी चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपकी बिजली होती है। वहां पे बिजली का होना जरूरी है, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो आपका वाटर पंप नहीं काम कर सकेगा और जो अदर एक्टिविटीज हैं वो नहीं हो सकेंगी। इसलिए ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं ये समझता हूं कि ये मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी है। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं आपको इसके अंदर कुछ चीजें दिखाऊं कि जो हम इस वक्त प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन की हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है। लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं अगली एक और वीडियो बना दूं। उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में चीजें बताऊंगा कि जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसकी सिचुएशन क्या है, कितनी देर में हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और इसके अलावा उसमें हम मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। इसके अलावा आखिरी चीज जो यहां पे मैं कोट करना जरूरी समझता हूं कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हर जगह पे मेरी टीम जो है वो आपको मैसर हो। मैं नहीं समझता, क्योंकि बहुत बड़ा इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हर जगह पे शायद मेरी टीम भी ना आ सके। हाँ, बट एक चीज आपके लिए हम जरूर कर सकते हैं, आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक तो आपका इंशाल्लाह ताला घर बेहतरीन बनेगा। दूसरी चीज ये है कि आपके जहां पे एक्स्ट्रा खर्चे करवाते हैं आपके ये ठेकेदार, वो हम आपको बचा देंगे। जितने आप चार्जेस हमें पे करेंगे उससे कहीं ज्यादा हम आपकी इंशाल्लाह ताला बचत करवा के देंगे आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए है हमारे से, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी से, आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।